नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन जीके में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आज ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। सब लोग जानते होंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी 1893 में वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया। तो गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में एक सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कब किया था दोस्तों? 1906 में। और कहाँ किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था। तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही 1908 ईस्वी में पहली बार कारावास हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था दोस्तों? जोहानिसबर्ग में। तो 1908 ईस्वी में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कारावास हुआ था। नेक्स्ट है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए गए, उनको अपदस्थ किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन है जिसका नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। तो इस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था और उनको अपदस्थ किया गया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था। तो 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म शुरू किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। 1910 ईस्वी में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म शुरू किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, उसको याद रखिएगा कि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। और कब शुरू किया गया, इसको भी याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में। तो 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक साप्ताहिक नाम का एक अखबार चालू किया था, इसका नाम है इंडियन ओपिनियन, 1904 ईस्वी में। ये आपको ऐसे क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ना आपने अभी कभी पहले कभी पढ़ा होगा। तो इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा गांधी जी से रिलेटेड, तो आपका एक भी क्वेश्चन आप छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। भारत ये 9 जनवरी को आते हैं, इसलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, इसको याद रखिएगा कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या हुआ था। अभी हम लोगों ने पिछला जो सत्याग्रह पढ़ा था वो दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में चंपारण के इंडिगो श्रमिकों के आधार के लिए किया गया था, 1917 में चंपारण में। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कब हुआ था? 1917 में। चंपारण दोस्तों कहाँ पे है, यह आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी के पहली अनशन कहाँ शुरू हुआ था। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह था, उन्होंने अपना पहला अनशन शुरू किया था, कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में। तो गांधी जी का पहला अनशन कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस सत्याग्रह में गांधी जी ने अपना पहला अनशन किया, तो याद रखिएगा अपने दूसरे सत्याग्रह में। नेक्स्ट आता है कि किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबको मोस्टली सबको पता होगा कि 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने अपनी जो केसरी हिंद की पदवी थी उसको त्याग दिया था। नेक्स्ट है कि यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी। हमको महात्मा गांधी नहीं याद करना है दोस्तों, इसमें हमको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किया था। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आता है किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसको कितना भी इंपॉर्टेंट क्या एसएससी के जरिए से बहुत ही कम होगा। तो ये काफ़ी एसएससी मोस्टली क्वेश्चन, एसएससी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्री क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलग्राम में कांग्रेस के अधिवेशन जो की थी वो गांधी जी ने की थी।
नेक्स्ट आता है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज को शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन समाज की स्थापना की थी। तो आप इसको याद करिएगा, हरिजन समाज शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आता है कि वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? समझते होंगे कि वर्धा कहाँ पे है? तो वर्धा है कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है, अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन शुरू किया था, बट कब शुरू किया था? आप इसको याद रखिए 1933 में। तो गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक हरिजन शुरू किया था। नेक्स्ट आता है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देशभक्त। तो हम लोग याद कर रहे, हम लोग को यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि देशभक्त किसको कहते हैं? सो सुभाष चंद्र बोस को। और ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि गुरुदेव को किस नाम से आता है? तो गुरुदेव किसे कहा था? टैगोर को कहा था। और किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? जब महात्मा गांधी ने टैगोर जी को गुरुदेव कहा तो उन्होंने टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा। आप इसे याद करिएगा। तो टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा और गांधी जी को टैगोर जी ने महात्मा कहा। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे गए हैं। तो राजनीतिक गुरु कभी आएगा तो हम लोग टिक कौन सा करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। बट कभी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु पूछे जाएंगे तो लियो टॉल्स्टॉय। ये लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु माना था गांधी जी ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे, सब जानते होंगे दोस्तों, इसको काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी में आपका क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो गांधी जी ने हिंद प्रकाशन कब किया था? 1908 ईस्वी में। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। आप इसको ऐसा भी याद रखिएगा कि हिंद स्वराज का प्रकाशन किसने किया था? तो हिंद प्रकाश का स्वराशन किसने किया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट आता है, बाबा आप्टे को अभय सदक का किताब किसने दिया है? तो बाबा आप्टे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने बाबा आप्टे को अभय सदक का खिताब दिया था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1915 से लेकर 1948 तक के जो युग है उस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, 1915 से 1948। नेक्स्ट आता है कि भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह चंपारण हुआ था, दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था जहां उन्होंने अपना पहला अनशन किया था, और दोस्तों तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, याद रखिएगा। तो गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य न प्रयोगो। सब जानते होंगे गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य न प्रयोगो। नेक्स्ट है कि किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। तो किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921। ये सब क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिलेंगे, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद इसको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो गांधी जी की आत्मकथा जो प्रकाशित हुई थी वो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा नवजीवन में 1927 ईस्वी में गांधी जी की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गांधी जी की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी हुई है? तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा आज गुजराती भाषा में लिखी हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई जी ने। तो महादेव देसाई जी ने गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद इंग्लिश में किया था, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि सत्याग्रह मोस्टली कौन करते थे, महात्मा गांधी जी करते थे, इसलिए सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की दोस्तों, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया। तो महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी को सचिव प्यारेलाल जी को बनाया गया। तो प्यारेलाल गांधी जी के क्या थे, महासचिव थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, मेडिलिन स्लेड। क्या नाम था दोस्तों, मेडिलिन स्लेड। तो गांधी जी की मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, मेडिलिन स्लेड। नेक्स्ट है कि किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है। तो मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने जो गांधी जी की डांडी मार्च यात्रा थी उसकी तुलना किससे करी है, श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से करी है। दोस्तों आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आगे किसी भी एग्जाम में आपसे महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे।